रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से ताज़ा तरीन रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में अब एक हफ्ते का वक्त बाकी रह गया और इस सिलसिले में पिंडी स्टेडियम में रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम 90% मुकम्मल कर लिया गया है। सबसे पहले तो आप सबसे बेहद माजरत, बहुत से कमेंट्स और मैसेजेस आपके आए पिंडी स्टेडियम की रेनोवेशन अपडेट से मुतल्लिक। तो 4 दिन बाद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पिंडी स्टेडियम में नए बनने वाले हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के अंदर नई और बड़ी बड़ी VIP किस्म की चेयर्स जो हैं वो लगा दी गई हैं। इस वीडियो में आपको उन चेयर्स से मुतल्लिक बताएंगे। फिर इन हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो कि जावेद अख्तर और अज़हर महमूद इनक्लोयर में बनाए गए हैं, उनके आगे भी चेयर्स जो हैं वो लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके अलावा एक वो सवाल जिसके बारे में लोग सबसे ज़्यादा पूछते हैं और वो है नई SMD स्क्रीन। उसके लिए भी जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो रावलपिंडी स्टेडियम में लाए जा चुके हैं। इनकी फिटिंग का और फिक्सिंग का काम जो है वो स्टार्ट होना बाकी है। इसके अलावा जनाब, पिंडी स्टेडियम के तमाम तर इनक्लोयर्स के अंदर जो सीट्स का काम है, यानी जो कुर्सियां लगने का काम है, वो बिल्कुल मुकम्मल कर लिया गया है। कुर्सियों की फिक्सिंग, उन पर पेंट, स्टार बनना या फिर 3rd फ्लोर गैलरी, हर जगह पर चेयर्स का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया। आज की वीडियो में आपको इन डिटेल इन डेप्थ बताएंगे कि कहाँ कहाँ चेयर लगने का काम जो है वो हुआ है। सबसे पहले जनाब शुरू करते हैं जो होम और अवे टीम पवेलियन है, उसके बाहर जो स्टैंड बन रहा है वहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर चेयर्स जो हैं वो लगने का काम मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद अगर आप 3rd फ्लोर गैलरी देखते हैं तो वहाँ पर भी चेयर लगाए जाने का काम मुकम्मल हो चुका है। आगे चलते हैं जनाब, जो ब्रांडिंग का सिलसिला है, इस वीडियो में आपको ब्रांडिंग के हवाले से भी बताएंगे कि पिंडी स्टेडियम में अब ब्रांडिंग लगनी भी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ब्रांडिंग आ गई है, उसको फिट करने का या उसको फिक्स करने का काम जो है वो आप देख सकते हैं किया जा रहा है और स्टेडियम की एंट्रेंस में ब्रांडिंग जो है वो लगा दी गई है। ये चैंपियंस ट्रॉफी की जो ऑफिशियल ब्रांडिंग है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है भाई। और पूरे पिंडी स्टेडियम के अंदर जब ये ब्रांडिंग लग जाएगी तब स्टेडियम का मंजर ही जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। खैर, थोड़ा आगे चल के इनक्लोयर्स के बारे में आपको बता देते हैं भाई कि प्रॉपर चेयर्स लगने के बाद इन इनक्लोयर्स में चेयर्स के ऊपर जो नंबरिंग है, जो मार्किंग है, उसका सिलसिला भी हो गया कि हर इनक्लोयर के अंदर कितनी सीट्स हैं या ओवरऑल स्टेडियम के अंदर कितनी सीट्स हैं। ये मार्किंग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो ये जावेद मियांदाद इनक्लोयर हो या इमरान खान इनक्लोयर हो, हर जगह पर आपको ये मार्किंग हुई भी दिखाई दे रही है। और ये काम भी ऑब्वियसली चेयर्स का काम बहुत ज़्यादा था, बहुत लेंथी प्रोसेस था कि वो चेयर्स जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में इस्तेमाल हुई हैं या बाकी किसी स्टेडियम में इस्तेमाल हुई हैं, उन चेयर्स को ओवरऑल करके पिंडी स्टेडियम में लगाया गया है। ये आप देख लें जनाब, SMD के जो कंपोनेंट्स हैं ये आपको यहाँ पर आए हुए दिखाई दे रहे हैं। SMD की अभी फिक्सिंग का काम नहीं हुआ, उसके कंपोनेंट्स जो आगे हैं, लेकिन आगे जाकर इनकी फिक्सिंग का काम जो है वो भी स्टार्ट कर लिया जाएगा। बाकी ये जो चेयर्स वाली कंपनी है, ये लोग, या पेंट वाली जो कंपनी है, ये तमाम लोग क्रेडिट डिज़र्व करते हैं कि बहुत कम टाइम के अंदर इन सब लोगों ने या सब टीम्स ने जो है कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया है। आगे आ जाते हैं जनाब, ये हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो बनाए गए हैं उनके नीचे जो इनक्लोयर्स हैं, यहाँ पर भी कुर्सियों की फिक्सिंग का काम हो गया है। और बाकी मीडिया सेंटर बिल्डिंग हो या बाकी पूरे स्टेडियम के अंदर जो यूजुअल प्रोसीडिंग्स हैं, पेंट वगैरह करने की या सफाई वगैरह करने की जो यूजुअल प्रोसीडिंग्स हैं वो चल रही हैं। लेकिन बड़ी और मेजर अपडेट जो है वो ओवरऑल स्टेडियम में काम को रैप अप करने से मुतल्लिक है। रैंप जो है वो बन चुका है। इस इनक्लोयर में भी आप देख लें कि ऊपर डिफरेंट कलर की, डिफरेंट किस्म की जो चेयर्स हैं वो लगाई गई हैं। नीचे तो बिल्कुल वही सिंपल पैटर्न फॉलो किया गया है और यहाँ पर भी कलर वगैरह, पेंट वगैरह, डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो हैं वो की गई हैं। बाकी जावेद अख्तर इनक्लोयर और अज़हर महमूद इनक्लोयर के अगर आपको विजुअल्स दिखाएं तो आप समझ सकेंगे कि यहाँ पर भी काम एंड हो चुका है। बाकी 3rd फ्लोर गैलरी से रिलेटेड बहुत से लोग सवाल करते हैं जी, वो आपको दिखा देते हैं। 3rd फ्लोर गैलरी के अंदर भी चेयर्स लगने का काम मुकम्मल हो चुका है। 3-4 डिफरेंट कलर की आपको चेयर्स दिखाई दे रही हैं, रेड, ग्रे, ब्लू और पर्पल कलर। ये वो डिफरेंट कलर की चेयर्स हैं जो लगाई गई हैं। फिर मरून कलर भी जो है उस कलर की चेयर्स भी आपको दिखेंगी। लेकिन ज़्यादा जो गैलरी का खूबसूरत मंजर है वो आपको ग्राउंड से नज़र आता है। यानी जब आप ग्राउंड से पिंडी स्टेडियम की 3rd फ्लोर गैलरी देखते हैं तो एक बिल्कुल डिफरेंट लुक जो है वो इस 3rd फ्लोर गैलरी की दिखाई देती है। चेयर्स आप ओवरऑल यहाँ से देख लें, फिर मैं आगे चल के आपको ग्राउंड के अंदर से भी जो व्यू है 3rd फ्लोर गैलरी का वो भी दिखाऊंगा। अक्सर लोग गिला करते थे कि भाई आपके पिंडी स्टेडियम के अंदर जो है वो सीट्स नहीं है पूरे ग्राउंड के अंदर। अब तो ग्राउंड का रंग रूप ही बदल गया। अब आप ये चेक करें जनाब, ये ग्राउंड फ्लोर से ली गई पिक्चर है। आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह गैलरी जो है वो मुकम्मल तौर पे कवर्ड हो गई है चेयर से। रेड, ब्लू, पर्पल, ग्रे कलर की हर डिफरेंट कलर की चेयर्स जो हैं ये गैलरी के अंदर लगाई गई हैं। तो ये गैलरी का काम था ओवरऑल। इसके अंदर भी टाइम काफ़ी ज़्यादा लगा है चेयर्स को मुकम्मल तौर पर ड्रिलिंग करके इंस्टॉलेशन का काम। ये फोल्डिंग
चेयर्स हैं, यानी ये चेयर्स जो हैं ये कराची और लाहौर से मंगवाई गई हैं। बाकी ग्राउंड से अगर आप व्यू की बात करें तो ये आप चेक कर लें भाई कि ये प्रॉपर जो है खूबसूरत व्यू दिखाई दे रहा है। एक तो आउटफील्ड भी अब तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है, पिंडी इस्लामाबाद में मौसम चेंज हो चुका है, तो इस वजह से आउटफील्ड का रंग भी जो है वो डिफरेंट हो चुका है। ब्रांडिंग की मैं बात कर रहा था, तो ये आप देख लें रावलपिंडी लिखा हुआ है इस ब्रांडिंग पर, ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के ऑफिशियल कलर्स हैं। और बाकी भी आप होर्डिंग्स देख लें जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से रिलेटेड है, और जो ऑफिशियल ब्रांडिंग है वो पिंडी स्टेडियम में पहुँचाई गई है। और अब ये स्टेडियम के अतराफ़ में, स्टेडियम के बाहर भी, स्टेडियम के जो डिफरेंट एरियाज़ हैं वहाँ पर ये ब्रांडिंग की जाएगी। ये नॉर्मल वही प्रोसीजर है जिस तरह बायलैटरल सीरीज़ में होता है, जिस तरह PSL में होता है, लेकिन अब चूंकि ये ICC का इवेंट है तो लोगों का इंटरेस्ट इस हवाले से ज़्यादा है कि भाई ICC के इवेंट की ब्रांडिंग किस तरह होती है। ऑब्वियसली 1996 के बाद जब पहली दफ़ा पाकिस्तान को इस तरह का टूर्नामेंट होस्ट कर रहा है तब तो लोगों की इस तरह एक्साइटमेंट बनती है। खैर एक्साइटमेंट तो लोगों को SMD स्क्रीन के बारे में भी है, वो भी आप देख लें कि ये मेरान बख्श इनक्लोयर के अंदर ये जगह मुख्तस की गई थी SMD स्क्रीन के लिए, और ये बॉक्सेस बहुत बड़े बड़े आपको पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वो कंपोनेंट्स हैं, ये वो पीसेज हैं जो लाए गए हैं SMD स्क्रीन के लिए। अब आ जाते हैं जनाब नए बनने वाले हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस। ये आप देख लें जनाब जावेद अख्तर इनक्लोयर के अंदर ये आपको जो शीशे वाले नए हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं वहाँ पर अंदर इस कलर की चेयर्स जो हैं वो रखी गई हैं, मरून कलर की, ब्लूइश कलर की जो हैं ये चेयर जहाँ पर रखी गई हैं। बाकी कुछ ऐसे इनक्लोयर हैं जहाँ चेयर्स इंस्टॉलेशन का काम अभी होना है, यानी मज़ीद इस हफ्ते के अंदर अंदर आप कह लें, क्योंकि पिंडी को लेवरेज इस तरह था कि यहाँ पर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के शुरू में मैचेस नहीं हैं, यानी ऑब्वियसली 24-25 को जाकर 26 को पाकिस्तान ने खेलना है, तो कहीं ना कहीं पिंडी को इस तरह जो है वो मार्जिन मिल गया था मैचेस के हिसाब से। बाकी स्टेडियम के अंदर चेयर्स मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि अब चेयर्स जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। आज तो पिंडी में थोड़ी बहुत बारिश भी हुई है और उसके बाद ऑब्वियसली बारिश के बाद मौसम निखर जाता है, तो चेयर्स भी आप देख लें कि ये निखर चुकी हैं। बड़ी खूबसूरत चेयर्स जो हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं। पूरे स्टेडियम के अंदर चेयर्स लग चुकी हैं। और SMD स्क्रीन, अगर पुरानी LED स्क्रीन की बात करें तो अब ऐसा लग रहा है कि ये LED स्क्रीन मोस्ट प्रॉब्ली चेंज नहीं होगी, इसी LED स्क्रीन के साथ जाया जाएगा। और प्रॉब्ली चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद जो है वो शायद SMD स्क्रीन चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। फ़िलहाल तो इसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस जो हैं वो नहीं की गई, ये एज़ इट इज़ ही रखी गई है। अब तो वक्त सिर्फ कम नहीं बहुत ज़्यादा कम है। और बाकी ये इंक्लोयर्स की भी सफाई हो चुकी है, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो भी फाइनलाइज़ कर दिया गया है। ये आप जो पोजीशंस देख रहे हैं ये कैमरामैन की पोस्ट है, यानी कैमरा पोजीशंस जो हैं वो भी फाइनल कर दी गई हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, लेकिन अब ऊपर जो है यानी प्रॉपर काम जो है वो किया जा चुका है। बाकी ये आउटफील्ड, इसका कलर आपने देखा कितना ज़बरदस्त ग्रीन, लश ग्रीन आउटफील्ड जो है वो अब तो पिंडी स्टेडियम की हो गई है। इमरान खान इनक्लोयर यहाँ पर पहले ही चेयर्स थी, लेकिन अब इन चेयर्स पर भी नंबरिंग की गई है, मार्किंग की गई है, दोबारा पेंट किया गया है इन चेयर्स पर भी। और यहाँ पर भी जो सितारा मिसिंग था वो सितारा बनाया गया। बाकी जो होम और अवे टीम है ये आप देख लें, ये भी नया इनक्लोयर बना है, और इस नए इनक्लोयर में भी यहाँ पर कम से कम भी आप कह लें कि 40 से 50 बंदे के बैठने की जगह है। जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस में लोग बैठेंगे वो बाहर आकर यहाँ पर भी मैच देख सकेंगे। तो ये जनाब पिंडी स्टेडियम के काम के हवाले से अपडेट है कि कितनी तेज़ी से रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का जो काम है वो कम वक्त के अंदर ज़्यादा काम मुकम्मल किया गया है पिंडी स्टेडियम। अच्छा जी, इसके अलावा अगर बाहर की आपको अपडेट दें तो ये बाहर का काम तो यहाँ पर तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। ये आप देख लें कि जो बेस और फाउंडेशन थी वो अब मुकम्मल तौर पे बना ली गई है। और इसके अलावा ये जो पाइपिंग वगैरह का काम है ये एक्सटेंशन के लिए मोस्ट प्रॉब्ली किया जा रहा है, थोड़ा बैलेंसिंग वगैरह के लिए। लेकिन उसके अलावा ये अगर आप बेस और फाउंडेशन देखें तो नीचे से वो तमाम तर चीज़ें जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। थोड़ा सा ऊपर जाके पहले यहाँ पर गड्ढे जो है वो खोदे गए थे, मतलब खुदाई जो है वो बड़े पैमाने पर की गई थी, लेकिन उसके बाद उस खुदाई की जो फिलिंग का काम है वो हो चुका है। और यहाँ आप देख लें जी ये बेस फाउंडेशन थी, ये क्योंकि जावेद अख्तर इनक्लोयर की बाहर वाली साइड है। आगे भी अगर आप देखें तो ये बिल्कुल जो फाउंडेशन है हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस, इन फाउंडेशन के ऊपर जो है वो खड़े किए गए हैं हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस। इसके बाद आगे जो है ये इस बिल्डिंग पर पेंट हो जाएगा आइंदा प्रॉब्ली इस हफ्ते के अंदर अंदर। अब आपको दूसरी तरफ चल के अज़हर महमूद इनक्लोयर की बाहर दिखाते हैं। अच्छा जी, अब ये दूसरी अज़हर महमूद इनक्लोयर वाली साइड आप देख लें, यहाँ पर भी वही बेस और फाउंडेशन जो है वो बनाई गई है। पीछे हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के प्लास्टर का काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी जो गड्ढे वगैरह खोदे गए थे इसी बेस और फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनकी फिलिंग का काम भी जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख लें आहिस्ता आहिस्ता मलबा भी उठाने का काम जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। इसके अलावा
इस बिल्डिंग की बैक साइड आप देख लें, और यहाँ पर पेंट कर दिया जाएगा चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले। अब तो बिल्कुल दिन ना होने के बराबर ही रह गए हैं। देख लें आप, आज 11 फरवरी है और अब चैम्पियंस ट्रॉफी में सिर्फ एक हफ्ते का वक्त जो है वो बाकी रह गया। तो पिंडी स्टेडियम में ओवरऑल अंदर का काम आपने देख लिया है। बाहर की अपडेट जो है वो ये आप देख लें कि ये बेस और फाउंडेशन जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, और शटरिंग वगैरह यहाँ लगाई गई थी उसको रिमूव कर दिया गया। तो ये जनाब रावलपिंडी स्टेडियम की ताज़ा तरीन रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट थी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगली वीडियो में अब आपसे मिलेंगे। बड़े अरसे बाद ये पिंडी स्टेडियम की अपडेट आई है, तो ताख़ीर की माजरत। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।